गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे CHO का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हो, आप RRB, ESI कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन कन्फ्यूजिंग टॉपिक बहुत है, इसीलिए हेडिंग पे और उससे होने वाली डिसीज पे आपको क्या करना है, फोकस करना और साथ ही साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है बच्चों। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे उसका नाम क्या है? तो हमारे टॉपिक का नाम है कि डिसीज ड्यू टू केमिकल एजेंट। ठीक है, कि केमिकल एजेंट की वजह से कौन सी डिसीजेस होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको उस कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से एक लंबे समय बाद क्या होती है, डिसीज अकर होने लगती है। ठीक है, तो उन डिसीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। और वो डिसीज किस चीज़ पे बेस होती है? वो डिसीज इस चीज़ पे बेस होती है कि वो किस चीज़ की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सपोज अगर कोई कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको जो डिसीज होगी उसका नाम अलग होगा। सपोज कोई कॉटन, जहाँ पे बहुत सारा कॉटन का काम होता है वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, उसको जो डिसीज हो रही है वो अलग होगी। कोई सिलिका की कंपनी में काम कर रहा है, उसको जो डिसीज होगी वो अलग होगी। तो आज हम स्पेसिफिक किसके कारण कौन सी डिसीज हो रही है ये आज हम समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले कोल डस्ट, जो कोयले की खदानें होती है वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं बच्चों, उनको कौन सी डिसीज होती है? तो उनको जो डिसीज होती है उसका नाम है एंथ्रेकोसिस। क्या नाम है बच्चों? याद रखना है, कोल डस्ट, जो कोयले की खदानें होती है वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको जो डिसीज होती है उसको कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं? एंथ्रेकोसिस। क्या कहते हैं बच्चों उसको? एंथ्रेसिस। याद है आपको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कोयले की खदान में काम करने वाले बच्चों को, ये पेशेंट को क्या होता है, व्यक्ति को, तो उसको होता है एंथ्रेकोसिस। ठीक है, ओके। एस्बेस्टोस, अब एस्बेस्टोस नाम से क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता क्योंकि एस्बेस्टोस से जो डिसीज होती है उसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं। मतलब इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये इसके नाम से सिमिलर डिसीज है। ठीक है, थर्ड वन है बच्चे हमारी सिलिका। इसमें भी बिल्कुल याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। सिलिका के कारण कोई डिसीज़ हो रही है, सिलिका के इन्फेक्शन के कारण या फिर उसको जो पर्सन इनहेल कर रहा है उसके कारण, तो उसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। सिंपल है। ठीक है, आयरन, आयरन के वजह से जो डिसीज होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बच्चे जो है भूल जाते हैं। आयरन के कारण जो डिसीज होती है बच्चे, ये आपको याद रखना है। तो जो डिसीज होती है उसको हम कहते हैं सिड्रोसिस। याद रखना है, आयरन के वजह से जो डिसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिड्रोसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। देन कॉटन डस्ट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉटन डस्ट से, और कॉटन डस्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉटन की फैक्ट्री में जो बंदे काम करते हैं उसको जो डिसीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बाइजिनोसिस। बाइजिनोसिस को आप याद कैसे रख सकते हो? कॉटन जो होता है, कॉटन से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, और कपड़े को कौन धोता है? बाई धोती है। तो उससे आपको याद रखना है कि कॉटन डस्ट से जो डिसीज हो रही है उसको हम बाइजिनोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइजिनोसिस है बच्चे, इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? मंडे फीवर कहते हैं। याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मंडे फीवर क्या होता है या फिर बाइजिनोसिस क्या होता है तो आपको बताना है कॉटन डस्ट जो होता है उसी को हम बाइजिनोसिस या फिर मंडे फीवर कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा है बाइजिनोसिस, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मंडे फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। शुगर कैन फाइबर, शुगर कैन फाइबर जो गन्ने का जहाँ काम होता है, जहाँ पे गन्ने का रस निकाला जाता है, गन्ने से जो गुड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पे जो व्यक्ति काम करता है उसको जो डिसीज़ होती है उस डिसीज़ का नाम क्या है बच्चे? तो उसको कहते हैं बागासोसिस। अब ये बागासोसिस, बाग से समझते हैं आप, बाग बगीचे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं। तो गन्ने की भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ गन्ने जो उनका रस निकाल के जो गुड़ वगैरह बनाया जाता है, तो वो भी कैसे एक बाग की तरह ही भरा हुआ होता है गन्ने के खेत। तो उससे आप याद रख सकते हो कि शुगर केन यानी जो गन्ने के वजह से जो डिसीज हो रही है उसको हम बागासोसिस कहते हैं। गन्ने के बाग से याद रखना है बागासोसिस। ठीक है बच्चे, ओके। देन होता है ग्रेन डस्ट या फिर हे डस्ट। ग्रेन डस्ट पूछे चाहे हे डस्ट पूछे, तो आपसे अगर पूछे ऑप्शन में दे देंगे कि इससे फार्मर लंग डिसीज होती है, सिड्रोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है या क्या होता है। तो आपको बताना है कि फार्मर लंग डिसीज जो होती है वो ग्रेन डस्ट के कारण फार्मर लंग डिसीज होती है। ठीक है बच्चे, फार्मर लंग डिसीज किसके कारण होती है? ग्रेन डस्ट के कारण होती है। ठीक है। देन टोबैको,
टोबैको, जहाँ टोबैको बनता है, तंबाकू बनता है, वहाँ पे जो बंदे काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको जो डिसीज़ होती है तो इसमें बिल्कुल याद नहीं रखना है, सिंपल है। टोबैको के कारण हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, हम टोबैकोसिस कहते हैं। आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, तभी आपको चीज़ें याद रहेगी बच्चे, ठीक है। और ये जो नाम होते हैं बच्चों, इसको याद करने के लिए आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक नहीं मिलेगी, इसको आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको याद रख पाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।